नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, बल्कि यूं कहा जाए कि पूरा संघ परिवार राम मंदिर के उद्घाटन को भुनाने में जुट गया है, इसका राजनीतिक फायदा उठाने में जुट गया है। और जाहिर है कि 2024 के आम चुनाव में इसका कैसे भरपूर दोहन किया जा सकता है, इसके प्रयास वो युद्ध स्तर पर कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। तमाम तरह के अभियान उसने छेड़े हुए हैं इसके लिए। इसी क्रम में उसने विपक्ष को भी फांसने के लिए एक गुगली फेंक दी है। गुगली ये फेंकी है कि बहुत सारे नेताओं को उसने निमंत्रण भेज दिया है इस कार्यक्रम में शामिल होने का। जाहिर है कि विपक्षी दल अब संशय में है, धर्म संकट में है कि करें तो क्या करें। पसोपेश में है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो उसका संदेश क्या जाएगा, और अगर चले जाते हैं तो उसका क्या संदेश जाएगा। नहीं जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार हमें हिंदू विरोधी करार देगा, और अगर चले जाते हैं तो बीजेपी और संघ परिवार ये दावा करेगा कि देखिए, हमने एक मंदिर का निर्माण करवाया, उसके उद्घाटन में विपक्षी दलों के नेताओं को भी मजबूर कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो दोनों ही हाथों में बीजेपी के लड्डू है और वो बस खाने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या विपक्षी दलों को ये लड्डू उसके हाथों में रहने देना चाहिए या झपट के छीन लेना चाहिए? अगर झपट के छीन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे इस मुद्दे को डील करना पड़ेगा, क्या रास्ते हैं उसके पास कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा न उठा पाए। और 2024 का इलेक्शन जिसकी तैयारी में इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है, तमाम तरह से कोशिशें कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसमें एक और ये समस्या खड़ी हो जाए, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा पूरे विपक्षी दलों के लिए। तो इंडिया गठबंधन क्या करे, इंडिया गठबंधन के घटक क्या करें? जाहिर है कि गठबंधन के बहुत सारे जो दल हैं उनके लिए ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। वो साफ तौर पर मना कर सकती, क्योंकि वो इसे मनुवाद का प्रतीक मानती है, और वो है भी। सबको मालूम है कि ये राम मंदिर दरअसल ब्राह्मणवाद की चरम उपलब्धियों में से एक है। ये हिंदू धर्म की उपलब्धि उतनी नहीं है जितनी ब्राह्मणवाद की उपलब्धि है, क्योंकि ये पूरा मंदिर का आंदोलन ब्राह्मणों के नेतृत्व में ही चल रहा था, ब्राह्मणवाद के नेतृत्व में चल रहा था, ये कहना चाहिए। और उन्होंने ही अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, चाहे समाज हो चाहे राजनीति हो, ये अभियान छेड़ा हुआ था, और ये उसका कल्मिनेशन यहाँ जाकर हो रहा है। तो ब्राह्मणवाद तो खुश होगा, और डीएमके या इस तरह की दूसरी तमाम पार्टियां वो इससे घबराती नहीं हैं। वो डंके की चोट पर इससे बाहर हैं और चुनौती देते हुए बाहर हैं। तो ना तो डीएमके जाएगी और ना ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या इस तरह के जो वामपंथी दल हैं वो भी इसमें नहीं जाएंगे। ये तो साफ है। उनको शायद बुलाया भी नहीं जाएगा, लेकिन जैसे सोनिया गांधी को बुलावा भेज दिया गया है, हो सकता है राहुल गांधी को भी भेज दिया जाए, भेजा भी गया होगा। तो इस तरह जो विपक्ष के नेता हैं उनमें से कुछ तो जाहिर है कि उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं। शरद पवार हो सकता है वहाँ पहुँच जाएं। उद्धव ठाकरे तो खैर चूँकि उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी कि बाबरी ध्वंस में उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था, शिव सैनिकों ने काम किया था, तो वो भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जो मध्यमार्गी पार्टियां हैं, मसलन आप चाहे कांग्रेस को ले लें, चाहे जनता दल यूनाइटेड को ले लें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल को ले लें या टीएमसी को ले लें, इस तरह के तमाम दल क्या करें क्या न करें, ये एक चुनौती है। तो उनके पास रास्ते तो कई ढूंढ सकते हैं। एक रास्ता तो ये हो सकता है कि वो इसे एक राजनीतिक उत्सव के रूप में बताएं, जो कि सही भी है कि ये दरअसल धर्म का काम नहीं हो रहा है, ये राजनीति की जा रही, राजनीति के पापड़ बेले रोटियां सेकी जा रही हैं, और उसमें प्रधानमंत्री का इस तरह से शामिल होना, सत्तारूढ़ दल का इस तरह से इस आयोजन में शामिल होना, ये आपत्तिजनक है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम एक संविधान से संचालित हैं, और ये परंपरा जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है राष्ट्र का, उसको ध्वस्त करता है।
तो प्रधानमंत्री पहले भी ये गलती कर चुके हैं, अयोध्या के भूमि पूजन में जाकर और दूसरे उत्सव में काशी में भी हो गए हैं, तो पहले भी वो गलती कर चुके हैं। और ये एक और बड़ी गलती होगी भारतीय राष्ट्र राज को कमज़ोर करने में, क्योंकि एक धर्म विशेष में देश के प्रधानमंत्री का शामिल होना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और ये नहीं होना चाहिए। तो एक स्टैंड, कड़ा स्टैंड होगा, जाहिर है ये लेना पड़ेगा विपक्षी दलों को। दूसरी बात ये है कि वो ये कर सकते हैं कि इस आयोजन में जाने के बजाय इसके बाद के किसी दिन में अपनी तारीखों की घोषणा कर दें कि हम दर्शन करने जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, इस मौके पर, उस मौके पर। और इस तरह से ये एक संदेश भी दे सकते हैं कि वो न तो राम मंदिर के खिलाफ हैं, न ही वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। तीसरा एक उपाय ये हो सकता है और होना चाहिए कि वो न जाएं और उनकी तरफ से कोई छोटे कद का, उतना बड़ा नेता नहीं, एक प्रतिनिधि के तौर पर हाजिरी लगाने के लिए उस समारोह में भेज दिया जाए। ये सब हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी हमेशा सोनिया गांधी के इटली कनेक्शन को और ईसाई होने को एक मुद्दा बनाती रही है और प्रत्यक्ष कभी और कभी परोक्ष रूप से उसके आड़ पर राजनीति करती रही है, हिंदू ईसाई की, हिंदू मुसलमान की, हिंदू बाहरी की। और इससे निपटना कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक टेढ़ी खीर होगी। लेकिन उसे एक स्टैंड लेना पड़ेगा आज की तारीख में, क्योंकि अगर वो यहाँ ढुलमुल हुई तो ये जो एक राहुल गांधी वैचारिक आधार तैयार कर रहे हैं जिसमें घृणा को मोहब्बत से अलग किया जा रहा है, नफ़रत और मोहब्बत को अलग किया जा रहा है और नफ़रत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है, तो ये दरअसल अयोध्या का ये पूरा कांड जो है ये नफ़रत के बाज़ार को बढ़ाने की ही कोशिश है। और अगर उसमें शामिल होते हैं राहुल गांधी या उनकी पार्टी तो उस बाज़ार की हैसियत बढ़ेगी। इससे बचना चाहिए राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को। देखें इतनी हिम्मत राहुल गांधी उनकी पार्टी जुटा पाते हैं नहीं, और कितने विपक्षी दल हैं जो ये हौसला दिखाते हैं। धन्यवाद।